रूल 4 हो गया था क्विक समरी। नहीं, नहीं हुआ था। और रूल थर्ड। यहाँ तक हो गया था। इसके आगे कंटिन्यू करता है ना। कुछ नहीं है, डिटर्मिनर्स था वो चल रहा था। क्या होता है, कहाँ यूज होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो ओके। इसमें क्या बोल रहा है कि बिफोर, अब डिटर्मिनर्स कहाँ कहाँ यूज होते हैं। बिफोर द नेम ऑफ रिवर, किसी रिवर का नाम, जैसे द गंगा, द यमुना, है ना। कोई डेजर्ट का नाम, द सहारा डेजर्ट हो गया। ग्रुप ऑफ आइसलैंड, एनी डायरेक्शन, आई थिंक यहाँ पे आइलैंड होना चाहिए, ये मिसप्रिंट हो रखा है। ग्रुप ऑफ एनी आइलैंड, है ना। एनी डायरेक्शन, द नॉर्थ, द साउथ। सेलेस्टियल बॉडी हो गया। कैनाल हो गया। एनी शिप, ट्रेन। रिलीजियस बुक, जैसे द गीता, है ना। और द बाइबल। रिलीजन हो गया। हिस्टोरिकल बिल्डिंग, हिस्टोरिकल इवेंट्स, डायनेस्टी। तभी तो हम पढ़ते हैं द चोलास, है ना, एक्सेट्रा। चलो, अब एग्जाम्पल्स जैसे कि द गंगा, द यमुना, द अरेबियन सी, द इंडियन ओशियन, पैसिफिक ओशियन, द गीता, द बाइबल, द हिंदूज, द मुस्लिम्स, द ताजमहल, द रेड फोर्ट, द स्लेव डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी, द ईस्ट, द वेस्ट। ये सब। आगे चलते हैं। रूल नंबर 3 क्या बोल रहा है अभी। अभी तक हमने कौन कौन से रूल्स पढ़ लिए इसमें, एक बार रिवाइज करवाना। डिटर्मिनर्स कहाँ कहाँ यूज होते हैं। पहले तो मैंने ये पढ़ लिया कि जो आर्टिकल्स होते हैं, ए और एन आपने होता है सबसे और एक द होता है। एंड द, और आपने ये भी बताया था कि मतलब जैसे द यूएसए, द यूएसएसआर, इनके आगे, सबके आगे द यूज होता है। हम्म। और आपने ये भी बताया था कि मतलब अगर हम किसी को जैसे क्वांटिफर्स, क्वांटिटी वाले होते हैं, हम्म। उनके आगे भी लगता है। प्लस आपने ये बताया था कि कुछ क्वांटिफर्स हो गया, कुछ जताने वाला जैसे माय, योर्स, टाइप्स हैं इसके, टाइप, है ना। जैसे क्वांटिफायर्स की क्वांटिटी में कितना क्वांटिफायर्स हो, है ना। डेमोस्ट्रेटिव्स, डेमोन्स्ट्रेशन हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव हो गया। डेमोस्ट्रेशंस। और किसी पे हम्म। हक जताना, पजेसिवनेस बताना, ये हाँ, सब हो गया। पजेसिव। ठीक है, और आर्टिकल्स हाँ, तो है ही है। पजेसिव। ओके। आर्टिकल्स है, ये सही है ना? हम्म। हम्म। फिर रूल नंबर 3 में बोल रहा है, यूज द विद स्पेसिफिक मटेरियल नाउन्स। मटेरियल नाउन जब अपन नाउन में पढ़ेंगे तब एक टाइप ऑफ नाउन होता है मटेरियल्स नाउन। मटेरियल नाम से ही पता चल रहा है हम्म। कोई भी चीज किसकी बनी हुई होती है ना। वुड हो गया, थिंक। स्टील हो गया, ये सब। फॉर हम्म। एग्जाम्पल, स्टील या फिर द वुड। यूज द विद एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन अगेन अ टाइप ऑफ नाउन होता है। इसको बेसिकली ऐसे बोल दो, फीलिंग जहाँ पे इन्वॉल्व होती है फीलिंग्स। हम्म। उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। व्हेन रेफरिंग टू अ स्पेसिफिक इंस्टेंस ऑफ दैट नाउन, फॉर एग्जाम्पल, द लव आई फील फॉर यू और द करेज दैट ही शोड इन बैटल। तो यहाँ पे अगर बोल दिया जाएगा कि करेज है या फिर द लव है, तो ये कौन सा टाइप का नाउन है, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नाउ यूज द with uncountable nouns when referring to a specific instance of that noun. For example, the water in the glass. सिर्फ वाटर के लिए मैं द यूज नहीं कर सकते हूँ। अगर मैं स्पेसिफिक बता रही हूँ कि कहाँ रखा हुआ है, ग्लास में रखा हुआ है। या फिर द म्यूजिक प्लेइंग ऑन द रेडियो, रेडियो पर जो म्यूजिक चल रहा है उसके लिए। नाउ डू नॉट यूज द, अब कहाँ कहाँ यूज नहीं करना है। विद अनकाउंटेबल नाउन, अभी तो हमने पढ़ा कि अनकाउंटेबल के साथ में करना है, लेकिन इस केस में नहीं करना है। व्हेन रेफरिंग टू अ जनरल कंसेप्ट और आइडिया, फॉर एग्जांपल, वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ, है ना, जब मैं जनरल बात कर रही हूँ। ठीक है, मैंने बोल दिया कि पानी जीवन यापन के लिए, जीवन जीने के लिए बहुत जरूरी है, तब मैं ये नहीं बोलूंगी कि द वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ। बट अगर स्पेसिफिकली बता रही हूँ कि कंटेनर में पानी रखा हुआ है, बॉटल में रखा हुआ है, ग्लास में रखा हुआ है, तब मैं बोल सकती हूँ द वाटर इज इन द ग्लास। और म्यूजिक इज एन आर्ट फॉर्म या फिर फॉर्म ऑफ आर्ट। डू नॉट यूज द विद एब्स्ट्रैक्ट नाउन, फीलिंग्स के साथ नहीं कर यूज करते हैं व्हेन दे आर यूज्ड इन अ जनरल सेंस। बेसिकली क्या है कि अगर जनरल सेंस में यूज हो रहा है तब द नहीं लगाना है, स्पेसिफिकली बोल रहा है तब लगाना है। फॉर एग्जाम्पल, करेज इज एन एडमायरेबल ट्रेट और लव इज अ पावरफुल इमोशन। ऑल राइट, आगे चलते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, वी यूज द विद मटेरियल नाउन्स अगेन। मटे नाउन का टाइप होता है मटेरियल नाउन।
when we are referring to a specific type और क्वांटिटी ऑफ द मटेरियल। फॉर एग्जाम्पल, अब मटेरियल नाउन के पहले द कब लगता है? जब मैं उसकी स्पेसिफिक क्वांटिटी बता रही हूँ, है ना। जैसे द वुड यूज्ड इन दिस टेबल इज मैहोगनी, द स्टील बीम्स इन द बिल्डिंग आर इम्पोर्टेड फ्रॉम जापान, है ना। तो मैंने ये बताया कि इस बिल्डिंग में जो स्टील यूज किया गया या फिर इस टेबल में जो वुड यूज किया गया। नाउ द ग्लास इन द विंडोज इज शटर प्रूफ, या फिर विंडोज में जो ग्लास लगी हुई है वो शटर प्रूफ है। We use the with gold when we are referring to a specific instance or amount of the metal. For example, we might say the gold is in this ring is 24 carats, है ना। अगर मैंने सिर्फ सोना के साथ द गोल्ड नहीं लगाऊंगी, मैंने ये बताना कि किसी स्पेसिफिक चीज में सोना गड़ा हुआ है। जैसे मैंने बोला कि इस रिंग में 24 कैरेट सोना है, तब मैं द लिख सकती हूँ, द गोल्ड इन दिस रिंग इज 24 कैरेट्स। और द थीव्स स्टोल द गोल्ड फ्रॉम द बैंक, उन्होंने कहाँ से स्टोल किया? बैंक से स्टोल किया, दैट इज वाई द लगाया। आई अप्रिशिएट द ऑनेस्टी इन योर आंसर। अब देखो इसमें क्या है, ऑनेस्टी के पहले इसने द लगाया है। जो ऑनेस्टी होती है वो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। क्यों? क्योंकि ऑनेस्ट होना या ऑनेस्टी होना इज अ टाइप ऑफ, क्या बोल सकते हैं, एक इमोशन बोल सकते हैं, है ना। ऑनेस्टी होती है वो एक इमोशन होती है, दैट इज वाई इसने इसके पहले द लगाया है। अब ऐसे तो हम जनरली नहीं लगाते हैं, बट उसके आंसर में उसको ऑनेस्टी लिखी दिखी, दैट इज वाई उसने द लगाया। आई अप्रिशिएट द ऑनेस्टी इन योर आंसर। However, in other context, अब दूसरे रूप में we might not use the with these nouns. For example, we might say gold is a valuable commodity, है ना। गोल्ड एक बहुत ही वैल्यूएबल चीज है। तो मैं जनरल सेंस में बात कर रही हूँ और honesty is the best policy. In these cases, we are talking about the concept of idea of the noun in a general sense rather than a specific instance or amount. Okay, आगे चलते हैं। रूल नंबर 4 ये बोल रहा है कि we use the before any proper noun if that noun is used as a common, है ना। देखो नाउ यहाँ पे थोड़ा सा ग्लिम्स ले लेते हैं टाइप्स ऑफ नाउन के, है ना। एक होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब जो होता है इमोशन जिसमें इन्वॉल्व होते हैं, है ना। एक होता है प्रॉपर नाउन, एक होता है कॉमन नाउन। ठीक है, कॉमन का मतलब होता है जो मैं ऐसे मतलब एज एन ओवरव्यू यूज करती हूँ ऑल ओवर द वर्ल्ड तो नहीं। कॉमन का मतलब होता है जो मैं कॉमनली किसी चीज को बोल रही हूँ, है ना। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोल दिया कि न्यूज़पेपर, तो न्यूज़पेपर में कोई भी टाइप का न्यूज़पेपर आ जाएगा, द हिंदू आ जाएगा, राजस्थान पत्रिका आ जाएगा, दैनिक भास्कर आ जाएगा। अगर मैं उसमें से किसी एक को पॉइंट आउट करके बोलती हूँ तब मैं प्रॉपर नाउन बोलती हूँ। ठीक है, तो अभी के लिए ये तीन पढ़ लो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन। अब यहाँ क्या बोल रहा है, वी यूज द बिफोर एनी प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन के पहले हम द लगाते हैं इफ दैट नाउन इज यूज्ड एज कॉमन, अगर वो नाउन एज अ कॉमन नाउन यूज हुआ हो। कैसे? मैंने बोल दिया कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। अब मैंने कश्मीर एक्चुअल में स्विट्जरलैंड नहीं है, मैंने उसको कॉमनली बोला है कि इंडिया का स्विट्जरलैंड है। नाउ कालिदास वॉज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, या फिर जयपुर इज द पेरिस ऑफ इंडिया, है ना, इस टाइप से। ओके, आगे चलते हैं। आगे बोल रहे हैं, ये थोड़ा सा पढ़ने का है, आप अपने आप पढ़ो, जब खत्म हो जाए तो बता देना। पढ़ लिया। है ना, तो उसमें इतना कुछ न्यू नहीं था, ये वही चीज है जो अपन ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ओके, अब क्विक समरी ये भी एक बार पढ़ लो।
पढ़ लिया। ओके, ये भी पढ़ लो। डन। रूल नंबर 5 क्या बोल रहा है? फॉर डायरेक्शंस नेम्स we use the when we are referring to a specific direction such as the north, south, the east or the west. For example, we might say the sun rises in the east or I am traveling to the north for my vacation. Similarly, we use the with geographic regions when we are referring to a specific area or region, like the Rocky Mountains are located in the western part of North America, or आई एम प्लानिंग टू विजिट द बीचेस इन दी साउथ ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये वही सेम चीज थी जो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आगे आते हैं। रूल नंबर 6 ये बोल रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, बेड, चर्च, कोर्ट, हॉस्पिटल, प्रिजन, मार्केट, इनसे पहले अगर द लग जाता है तब एक बार इसको पढ़ लेते हैं। आर्टिकल द का प्रयोग उस स्थिति में नहीं किया जाता जब वहां जाने का उद्देश्य वही हो, है ना। फॉर एग्जाम्पल, हम बेड क्यों जाते हैं? सोने के लिए। बट अगर कोई बैठ बोल रहा है कि मैं बेड पर बैठकर अखबार पढ़ रहा है कोई, है ना, तो वो पर्पस यूज नहीं कर रहा है जिसके लिए बेड बना है। अगर कोई चेयर को यूज कर रहा है उस पर खड़े होकर कुछ काम करने के लिए, तो उस पर्पस के लिए यूज नहीं कर रहा है जिस पर्पस के लिए चेयर बनी है ना। तो कहने का मतलब है, अगर उस पर्पस के लिए यूज करे तब तो द नहीं लगता, लेकिन उस पर्पस के लिए यूज नहीं करे तब द लगता है। ठीक है, ओके, आगे आते हैं। अ, तो बोल रहा है कि उस स्थिति में नहीं किया जाता जब वहां जाने का उद्देश्य वही हो जिस हेतु इनका निर्माण किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, आई गो टू कॉलेज एट 8 AM। अब कॉलेज किस लिए होता है? पढ़ने जाने के लिए होता है ना। दैट इज वाई इसने इसके पहले द यूज नहीं किया। हमने क्या पढ़ लिया? जब पर्पस के लिए यूज हो रहा हो तब द नहीं लगाएंगे, लेकिन जब पर्पस के लिए नहीं यूज हो रहा हो तब द लगाएंगे, है ना। नाउ, ही वेंट टू चर्च ऑन संडे। वो संडे को चर्च गया। अब चर्च किस लिए जाते हैं? प्रेयर्स ऑफर करने के लिए, दैट इज वाई द नहीं लगा। ही वेंट टू मार्केट टू परचेज अ टीवी। मार्केट क्यों जाते हैं? कुछ खरीदने के लिए जाते हैं, दैट इज वाई द नहीं लगा। वी वेंट टू बेड एट 10 AM यस्टरडे। हम कल 10 बजे सोने चले गए थे, है ना। तो दैट इज वाई उस पर्पज को फुलफिल करने के लिए गए थे, एंड हेंस द नहीं लगा। अगर इसकी बात करते हैं, लेकिन इन स्थानों पर या जाने का उद्देश्य अन्यथा हो, मतलब इसी के एकदम ऑपोजिट हो, तो इनसे पहले द लगता है। जैसे द स्कूल इज नियर टू राम्स हाउस, है ना। अब वो किसी को लोकेशन बता रहा है, ये नहीं बता रहा कि वहां पढ़ने जाना है, किसी को एज अ लोकेशन यूज कर रहा है, दैट इज वाई द लगा। आई विल मीट यू नियर द कोर्ट। अब कोर्ट में हम जनरली केस लड़ने के लिए जाते हैं, बट ये क्या बता रहा है? अगेन लोकेशन के लिए बता रहा है कि मैं वहां मिलूंगा, दैट इज वाई द लगा। आई फाउंड हर नियर द चर्च। चर्च जाते हैं प्रेयर्स ऑफर करने के लिए, लेकिन वे तो उसको मिली थी, दैट इज वाई द लगा। आई सेट ऑन द बेड, बैठने के लिए यूज किया, दैट इज वाई द लगा। वी वेंट टू द प्रिजन टू मीट द सुपरिंटेंडेंट। अब प्रिजन में क्या होता है? वो एक क्रिमिनल को लेकर जाते हैं, बट ये किससे मिलने के लिए गए थे? सुपरिंटेंडेंट से मिलने के लिए गए थे। आपका माइक ऑफ है, कुछ बोल रहे हो क्या? हाँ श्यामा, बोलो। ही वेंट टू द प्रिजन टू मीट द क्लास टीचर। ठीक है, तो यही सब था।
फिर आगे आते हैं। स्पेस से पूर्व द नहीं लगता है जब स्पेस का अर्थ अंतरिक्ष से होता है ना। अगर मैं स्पेस में अंतरिक्ष की बात कर रही हूँ तब मैं द नहीं लगाऊंगी। द में अगर स्पेस जो अंतरिक्ष वाला द होता है तो अब मैं क्या ढूंढ रहा हूँ? ईयरफोन। ईयरफोन। ईयरबड्स नीचे हैं पापा जी के पास में 100%। आपका क्या ट्रेडमार्क लगा है उस पे? ईयरबड्स चाहिए, ईयर डोप चाहिए, ईयरफोन चाहिए, क्या चाहिए पहले डिसाइड करके आ। हाँ। आगे आते हैं। ना स्पेस से पूर्व द नहीं लगता जब स्पेस का अर्थ अंतरिक्ष होता है ना। लेकिन यदि स्पेस जगह के अर्थ में, मतलब स्पेस का मतलब अगर जगह हुआ तो द का यूज होगा। जैसे देर आर लैक्स ऑफ स्टार्स इन स्पेस। स्पेस में बहुत सारे स्टार्स हैं, अंतरिक्ष का मतलब है, दैट इज वाई द नहीं लगा। लेकिन ही ट्राइड टू पार्क हिज कार देयर बट द स्पेस वॉज टू स्मॉल। यहाँ पे स्पेस जगह है, दैट इज वाई द लगा है। ओके। आगे बढ़ते हैं। अब बात कर रहा है खाने पीने की। ब्रेकफास्ट द फर्स्ट मील ऑफ द डे यूजुअली ईटन इन द मॉर्निंग। ब्रंच जनरल मतलब ये टर्म्स है कि क्या क्या होता है ना। ब्रेकफास्ट जो सुबह खाते हैं, ब्रंच कॉम्बिनेशन ऑफ जो ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में खाते हैं, फिर लंच आता है, फिर स्नैक्स आता है जो लंच और डिनर के बीच में खाते हैं, फिर डिनर आता है और फिर सपर आता है। लाइटर इवनिंग मील ऑफ्टन ईटन लेटर देन द डिनर। ठीक है। तो अगर डिवाइड कर दें पूरे डे को तो सबसे पहले ब्रेकफास्ट होता है, फिर ब्रंच होता है, फिर लंच होता है, फिर स्नैक्स होते हैं या फिर रिफ्रेशमेंट, फिर डिनर और फिर सपर। नाउ द स्पेसिफिक नेम्स फॉर मील्स एंड मील टाइम्स मे वेरी डिपेंडिंग ऑन कल्चरल एंड रीजनल डिफरेंसेस। ये कुछ नहीं बता रहा है कि जगह जगह डिपेंड करता है कि आप क्या बोलते हो इनको। इसको एक बार रीड आउट करो। श्यामा डन। ओके। तो कुछ नहीं है, इसमें भी यही बात बोल रहा है कि जब मील की बात होती है तो मैं जनरल सेंस में यूज नहीं करते हूँ, है ना। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि मैं लंच नहीं करते हूँ, तो मैं जनरल सेंस बात कर रही हूँ कि मैं कभी नहीं करती हूँ। अगर मैंने ये बोला कि मैंने कल का लंच नहीं किया, जो अगर फॉर एग्जांपल कुछ किसी मील का नाम बोल दिया, है ना, तो मैं तब मैं स्पेसिफाई करके बोलूंगी कि उसके आगे द लगाऊंगी। फॉर एग्जांपल ब्रेकफास्ट इज माय फेवरेट मील ऑफ द डे, है ना। अब ये हमेशा से ही चलता आ रहा है कि ब्रेकफास्ट इट्स इट्स द फेवरेट मील ऑफ द डे, दैट इज वाई द नहीं लगा। बट ऊपर अगर बात करें तो पूछ रहा है डिड यू एंजॉय द लंच वी हैड यस्टरडे, है ना। तो स्पेसिफिकली कल कल की बात कर रहा है कि कल हमने जो लंच किया था वो तुमने मतलब डिड यू एंजॉय इट, है ना। So, in these examples, the is not used because we are not referring to a specific instance of the meal, but rather the general idea or concept of the meal. Again, पढ़ने का ही है। Keep going.
श्यामा डन। ओके। तो ये यहाँ पे अपना डिटर्मिनर्स खत्म होता है। अब कुछ क्वेश्चंस लगा लें, है ना? एक सेकंड रुकना ना, लोड हो रही है पीडीएफ। डिटर्मिनर्स 216। दिखा? कुछ दिखा? नहीं दिखा। ओके, नंबर लगाओ 1 to 10। इतना डिस्ट्रैक्ट होगे तो पढ़ाई कैसे करोगे? बात ही कर लो, एक काम करो आप, आराम से बैठ के बात करो। मैं भी नीचे चले जाती हूँ फैमिली के साथ में ना। नहीं श्यामा, आप बोलो, ये मानो बहुत डिस्टरबेंस क्रिएट करता है यार। आप बोलो अब श्यामा। अम्म, अब दिख रहा है कुछ? दिख रहा है, पीडीएफ आ गई है। ओके, स्पॉटिंग द एरर। मैं भी एक कॉपी ले लेती हूँ। डन। 10 तक ही करना है।
डन। ओके। अब आंसर की देख लेते हैं एक बार। फर्स्ट का बी, सेकंड का ए, थर्ड का सी, फोर्थ का सी, फिफ्थ का ए, सिक्स्थ का बी, सेवेंथ का सी, एट्थ का बी, नाइन्थ का सी, टेंथ का सी। चलो अब वन बाय वन डिस्कस करते हैं क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि द लॉस ऑफ जॉब्स इज रिगार्डेड बाय सम, एक सेकेंड, लेट मी ग्रैब द पेन। क्या बोल रहा है कि द लॉस ऑफ जॉब्स इज रिगार्डेड बाय सम एज एन नेसेसरी इविल, लगा दिया। ये तो एन से शुरू हो रहा है, कॉन्सोनेंट से, तो कॉन्सोनेंट के पहले एन कैसे लग गया? दैट इज वाई बी में एरर है। ओके, ऑल राइट। सेकेंड की बात करते हैं। इट इज अ क्वार्टर टू 10 बाई माई वॉच। क्वार्टर टू 10 का मतलब क्या होता है कि क्वार्टर का मतलब 4 होता है ना, तो बोल रहा है कि 10:15 हुए हैं मेरी वॉच में, है ना। तो इट इज अ क्वार्टर टू 10 बाय माई वॉच। तो देखो, जो ये जो क्वार्टर है ना, क्वार्टर के पहले कभी भी ये नहीं लगता कि ए लगा दिया या एन लगा दिया। दैट इज वाई द एरर इज इन ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। थर्ड की बात करें, गीता डजेंट यूजुअली, डजेंट यहाँ पे सही है क्योंकि ये गीता के लिए यूज हुआ है। वियर ज्वेलरी, ज्वेलरी नहीं पहनती है, बट यस्टरडे, लेकिन कल, शी वोर अ रिंग, और रिंग। है ना। सो ऑप्शन नंबर सी में एरर है। इनके एक्सप्लेनेशन पे गो थ्रू कर लेते हैं। देखो फॉर एग्जाम्पल ये फर्स्ट की बात करें तो क्या बोल रहा है, नेसेसरी इविल के पहले एन नहीं ए का प्रयोग करें, है ना। क्वार्टर टू 10 के पहले ए का प्रयोग नहीं होता है। और फिर नीचे आते हैं, रिंग सिंगुलर काउंटेबल नाउन है ना। रिंग को हम गिन सकते हैं कि उसने एक, वो जनरली ज्वेलरी नहीं पहनती है लेकिन उसने कल एक अंगूठी पहनी थी। सो सिंगुलर, सिंगल है, काउंट काउंट कर सकते हैं जिसकी पहली बार जिक्र हो रहा है। हमने क्या पढ़ा है कि पहली बार जिक्र होता है तो द, फिर बाद में सेम चीज को मेंशन करते हैं तब द यूज होता है ना। नाइट ऑफ क्राइम, मैं पहले क्वेश्चन देख लेती हूँ। फोर्थ क्वेश्चन क्या था? फोर्थ क्वेश्चन था द पुलिस आस्क्ड अस अबाउट अवर मूवमेंट्स ऑन अ नाइट ऑफ क्राइम। ठीक है, ऑन अ नहीं, यहाँ पे ये बात कर रहा है कि जिस दिन क्राइम हुआ था उस रात को हमसे पूछाताछ करी थी कि पुलिस ने हमसे। दैट इज वाई ऑन द नाइट ऑफ क्राइम, स्पेसिफिकली उस एक रात की बात कर रहा है जिस दिन क्राइम हुआ था एंड पुलिस ने उनसे पूछाताछ करी थी, है ना। ओके, फिर क्या बोल रहा है ये, in science, the credit goes to a man who convinces the world, not to the man to whom the idea first occurs, है ना। इसका देख लेते हैं। फिफ्थ बोल रहा है जिस व्यक्ति ने वर्ल्ड को कन्विंस किया वह निश्चित व्यक्ति है ना। वो मतलब एक पर्टिकुलर, एक सिंगल इंसान है जिसने पूरे वर्ल्ड को कन्विंस किया था। दैट इज वाई उसके पहले द का प्रयोग होगा। सो द एरर विल बी इन ऑप्शन नंबर ए। फिर सिक्स्थ में आते हैं। सिक्स्थ बोल रहा है, सिक्स्थ कह रहा है कि इट इज ओनली आफ्टर द मैच इज ओवर दैट पीपल रियलाइज हाउ एक्साइटिंग इट इज। तो यहाँ पे द, क्या, द मैच, कौन सा मैच? बताओ तो सही। कोई मैच था वो ओवर हुआ तब लोगों को रियलाइज होता है कि वो कितना एक्साइटिंग है। तो इन्होंने तो पहले मैच का इंट्रोड्यूस ही नहीं किया, सीधा ही द लगा दिया। तो द मैच, कौन सा मैच भाई? दैट इज वाई इट इज ओनली आफ्टर अ मैच, जब कोई मैच खेला जाता है उसके बाद ही दैट पीपल रियलाइज हाउ एक्साइटिंग इट इज, तब लोगों को रियलाइज होता है कि वो कितना एक्साइटिंग है। फिर सेवेंथ की बात करते हैं। ऑफ द टू सिस्टर्स शी इज बेटर। अब इसका एक्सप्लेनेशन आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। एक्सप्लेनेशन क्या बोल रहा है कि बेटर के पहले द का प्रयोग करें अगर दो में से एक का चुनाव किया जाता है। तो हमने पढ़ा था, एक होती है सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, एक होती है कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है। तो इस कंपैरेटिव डिग्री में क्या होता है कि दो चीजों के बीच में किसी का हम सिलेक्शन करते हैं। तो इस सेंटेंस में भी तो यही कर रहा है
कि सिक्स सेवन्थ वाला था, हाँ। तो बेटर के पहले द का प्रयोग करें। तो अगर मैंने जो मैं एक उसका नाम भूल रही हूँ, एक और डिग्री होती है, मैं उसका थोड़ा सा नाम भूल रही हूँ, सुपरलेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री। सुपरलेटिव का मतलब जो हाईएस्ट डिग्री होती है ना, थर्ड डिग्री उसको बोलते हैं। इसको ऐसे बोलते हैं सेकंड डिग्री, फर्स्ट डिग्री, ऐसे। तो वही है, जब कंपैरेटिव होता है तब मैं द की बात कर रही होती हूँ, अगर किसी में से किसी का सिलेक्शन कर रही हूँ तो। अगर दो में से एक का चुनाव किया जाता है तो कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग होता है, जिसके पहले द का प्रयोग होता है ना। सो दैट इज वाई। बट उस सेंटेंस में इन्होंने क्या लिख रखा था, उस सेंटेंस में इन्होंने लिख रखा था कि ऑफ द टू सिस्टर्स शी इज बेटर। उन दोनों सिस्टर्स में वो बेटर है ना। दो का चुनाव कर रही हूँ, एक को चूज किया तो द लगाऊंगी। ऑफ द टू सिस्टर्स शी इज द बेटर, और वो भी कंपैरेटिव डिग्री यूज करके, गुड बेटर बेस्ट। तो गुड फर्स्ट डिग्री हो गया, बेटर सेकंड डिग्री हो गया, एंड बेस्ट थर्ड डिग्री हो गया, ठीक है। ओके, एट्थ की बात करते हैं। तो इट इज अनफॉर्चुनेट इनफ, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, टू लूज फ्यू फ्रेंड्स वी मेक ड्यूरिंग अवर स्कूल डेज। अभी स्पेसिफाई करके बोल रहा है कि स्कूल के दिनों में जो भी अ फ्रेंड, फ्यू फ्रेंड्स। आई थिंक द आएगा, बट एक बार चेक कर द लेते हैं। द या द फ्यू फ्रेंड्स, हाँ। हुँ, हुँ, हुँ। सो तो स्पेसिफाई करके बता रहा है कि अपने स्कूल के टाइम में हमने जो भी गिने चुने द फ्यू फ्रेंड्स बनाए थे, उनको भी लूज करना, इट इज सो अनफॉर्चुनेट इनफ, है ना। अब देखो फॉर एग्जाम्पल एट में बोल रहा है, यहाँ फ्यू के पहले द का प्रयोग होगा। यहाँ उन कुछ ही दोस्तों की बात हो रही है जिन्हें हम स्कूल डेज में दोस्त बना लेते हैं, एंड वे दोस्त निश्चित नाउन है, अतः डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग होगा, ठीक है। ओके, नाइन्थ